नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 9वीं से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ है हमारा दो बैलों की गाथा। दो बैलों की गाथा प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, है ना, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसे उपन्यास प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में एकत्रित है या संकलित है। इन्होंने शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी भी की, परंतु लेखन कार्य में ज़्यादा रुचि होने के कारण, समय न मिलने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। चलिए, इन्होंने दो बैलों की गाथा नाम से एक मार्मिक कहानी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि मानव और इंसानों का किस तरह से आपस में रिश्ता होता है और पशु भी आपस में कितने मेल मिलाप से रहते हैं। इसी बात पर उन्होंने एक कहानी लिखी है ना, हीरा मोती का आपसी प्रेम। इस कहानी में झूरी नाम का एक किसान है। उस किसान के पास दो बैल हैं जिनके नाम है हीरा और मोती। हीरा और मोती का आपस में बेहद ही गहरा संबंध है। दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ है ना। और दोनों ही बैल जो है वो बहुत ही हष्टपुष्ट है ना, शरीर से बहुत ही हष्टपुष्ट और बलवान है, दिखने में बहुत ही सुंदर है और काम करने की इनकी गति भी बहुत अच्छी है ना। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते। नाद मतलब जो बैलों को जब भूस वगैरह जिसमें देते ना, जिसको गुहान भी बोलते हैं, उसमें जब वो मुंह डालते दोनों एक साथ ही डालते थे। और यदि एक खाना नहीं खाता था तो दूसरा भी खाना नहीं खाता था। इतनी ज़्यादा उनमें मित्रता थी। जब वो गाड़ी खींचते थे तो उनमें दोनों में ये ऐसा व्यवहार रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मुझ पर आए, मेरे मित्र पर वजन कम जाए। दोनों का इस तरह का भाव था। इतनी गहरी मित्रता दोनों में थी, है ना। बैलों का हीरा मोती का भागना, है ना। एक दिन ऐसा भी हुआ कि झूरी का साला, उसका नाम गया है, गया किसी और गांव में रहता है। उसके पास बैल नहीं है, लेकिन खेती करने के लिए उसको कुछ दिनों के लिए बैलों की आवश्यकता थी। तो वो अपने जीजा के पास, झूरी के पास, हीरा और मोती को लेने आया। वो जब लेकर के जा रहा था तो बैलों को ऐसा लगा कि हमारे मालिक ने हमको गया को बेच दिया है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कुछ दिनों के लिए लेके जा रहा था। तो बैलों को बहुत ही बुरा लगा और वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत ही मशक्कत के साथ वो गया उनको घर तक लेकर के गया। जब गया ने उनको रात में अपने घर में बांधा तो वो रात में रस्सी तुड़ा करके वापस झूरी के पास, अपने मालिक के पास आ गए। जब मालिक ने सुबह यह दृश्य देखा कि उसके बैल सुबह अपने गुहान में खड़े हैं, अपने पायगे में खड़े हैं, तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने बैलों को गले लगा लिया और गांव के लोग भी उसको देखने लगे कि बैल हो तो ऐसे हो जो अपने मालिक के लिए स्वाभिभक्त हैं। इस तरह से बैलों को वापस गया के घर जाना। जब पता चला उसको, गया को, कि बैल यहाँ से भाग करके चले गए, तो वो वापस उनको लेने के लिए आया और बैलों को फिर वापस लेकर के गया। लेकिन जब वापस उसने लेकर के गया तो बैलों के साथ उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। बैलों का जीवन बहुत ही यातनामय हो गया था, बहुत ही कष्टमय हो गया था, है ना। क्योंकि वो उनको दिन भर काम करवाता था और उनको मारता भी था, साथ में उनको खाने के लिए भी कम देता था। झूरी के यहाँ थे तो झूरी उनको खल देता था, काकड़े देता था और अलग अलग तरीके की घास देता था। लेकिन जब वो गया के पास गए तो वो सिर्फ उनको सूखा भूसा ही देता था। तो इस तरह से बैल बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होने लगे और उनका मन भी नहीं लगता था काम करने में और उनको प्रताड़ित किया जाता था, है ना। बैलों के प्रति बच्ची का प्रेमपूर्ण व्यवहार, है ना। अब जब गया की एक बेटी भी थी जो 9-10 साल की थी, है ना, और उस बेटी की माँ शांत हो गई थी। उसकी माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। तो वो उसका लड़की का और बैलों का आपस में बहुत ही अच्छा व्यवहार हो गया, है ना। वो आपस में दोनों आपस में बैल और बच्ची आपस में स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे कि वो बच्ची बैलों के पास जाती, उनके शरीर पर हाथ फेरती, उनको चूमती। इस तरह से वो अपना स्नेह दिखाती थी। एक दिन जब उसने देखा कि बैल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उसने रात में बैलों को छोड़ दिया और कहा कि तुम अपने मालिक के घर चले जाओ, नहीं तो पापा तुम्हें मार देंगे, है ना। तो और उसने बैलों को छोड़ दिया और बैल भागने लगे, है ना।
तो बेल जब भागने लगे तो बेलों का पुनः घर से भागना और कांजी हाउस पहुंच जाना। जब बेल भागने लगे तो वो भागते भागते अपने मालिक झूरी के घर का रास्ता भूल गए। जब वो रास्ता भूल गए तो किसी और के खेत में घुस गए। जब उन्होंने देखा कि यार वो किसी और के खेत में घुस गए हैं और वहाँ पर बेल बहुत ज़्यादा थके भी हुए भी थे और वो भूखे भी थे, तो उन्होंने देखा कि बगल में ही मटर का खेत है, तो वो उस मटर के खेत में जाकर के मटर खाने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो मटर का रखवाला था, मटर के खेत का रखवाला जो था, वो उन बेलों को पकड़ने के लिए भागा। एक बार तो वो भाग लिए, लेकिन जब दूसरी बार खाने आए तो बेलों को पकड़ लिया। खेत के मालिक ने बेलों को पकड़ लिया और कांजी हाउस लेके चले गए। कांजी हाउस मतलब होता है कि जहाँ पर दूसरों की फसल को नुकसान पहुँचाने वाले आवारा जानवर होते हैं, उनको कांजी हाउस में रख दिया जाता है ना, ताकि वो उनकी देखरेख वहाँ पर होती रहे। और जब अगर उनका मालिक उनको लेकर के जाए तो ले जा सकता था, और नहीं तो बाद में बेलों को नीलाम कर दिया जाता है या जानवरों को नीलाम कर दिया जाता था। जिसको आवश्यकता हो वो कांजी हाउस से आवारा पशुओं को ले जा सकता था, या फिर वो कोई कसाई उनको लेकर के जाता था, है ना। और बेलों की और जानवरों की वहाँ पर रोज ही गिनती होती थी, कितने जानवर आज आए हैं, कितने यहाँ से चले गए हैं, कितने यहाँ पर हैं, तो उनकी सबकी रखवाली के लिए गिनती भी होती थी। बेलों का पुनः भागना कांजी हाउस, कसाई के हाथों नीलाम होना, है ना। अब बेलों को जब वहाँ पर रखा गया, उन्होंने वहाँ देखा कि और भी बहुत सारे वहाँ पर जानवर थे, है ना। बकरियाँ थी, भेड़ थी, हाथी थे, घोड़े थे, तो अलग अलग तरह के वहाँ पर जानवर भी थे, वो भी कांजी हाउस में थे। कुछ की तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको उठते भी नहीं बन रहा था, है ना। कुछ गधे भी थे वहाँ पर, है ना। तो कुछ जानवरों की तो हालत बहुत मरने जैसी स्थिति हो गई थी। तो हीरा और मोती ने सोचा कि क्यों ना हम इस कांजी हाउस की दीवार तोड़ दें और इनको यहाँ से मुक्त कर दें। तो मोती थोड़ा बलशाली था, तो उसने दीवार को मारना शुरू कर दिया और दीवार को तोड़ दिया। दीवार को जैसे ही उसने तोड़ा और सारे जानवरों को उसने वहाँ से बाहर कर दिया, लेकिन कुछ गधे जो थे वो जाने से मना कर दिया। हीरा और मोती ने उससे कहा कि भाई तुम भी चले जाओ यहाँ से, तुम क्यों मर रहे हो। तो उसने कहा नहीं, हम यहाँ से जाएंगे और अगली बार फिर पकड़ लिए गए तो वापस यहीं आना है ना। बोले मरना तो है तो यहीं पर मर लो। तो गधे वापस वहीं पर रुक गए। हीरा और मोती जैसे भागने ही वाले थे कि कांजी हाउस का मालिक आ गया गिनती करने के लिए। उसने देखा कि सारे जानवर तो चले गए, अब गिनती किसकी करें। तो उन्होंने हीरा और मोती को वापस पकड़ लिया और फिर सुबह नीलामी के लिए लेके गए। नीलामी में कुछ कसाई लोग आए थे, उन्होंने कसाई को बेलों को बेच दिया, है ना। कसाई को जब बेलों को बेच दिया तो कसाई की पकड़ से भागकर अपने घर, कसाई जब उन बेलों को अपने घर की ओर लेकर के जाने लगा, जब उनको लेकर के जाने लगा तो संयोग बस उसी रास्ते से लेकर के जा रहा था, वो रास्ता जो झूरी के गांव की ओर जाता था। तो बेलों ने उस रास्ते को पहचान लिया और वो झूरी के घर की ओर चल दिए। तो उस कसाई ने बेलों को बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ नहीं आए और वो बेल धीरे धीरे करके अपने मालिक झूरी के घर पहुंच गए। जब झूरी ने देखा कि उसके हीरा और मोती उसके दरवाजे पर खड़े हैं तो वो बहुत ही भावुक हुआ और रोने लगा और अपने बेलों को गले लगाकर चूमने लगा। लेकिन बाद में हुआ कि कसाई भी उनके पीछे पीछे आ गया और झूरी से लड़ने लगा कि ये बेल मैंने खरीदे हैं, ये बेल मेरे हैं। लेकिन झूरी कहता है कि ये बेल मेरे हैं, मैं हूँ इनका मालिक, और आपस में उनका झगड़ा होने लगता है। लेकिन मोती जो था वो बलशाली था, उसने कसाई को भगाना शुरू कर दिया और कसाई को तब तक भगाता रहा जब तक वो गांव की बाउंड्री के बाहर नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह से बेलों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्ट भी सहना पड़ा और संघर्ष भी करना पड़ा, जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, और अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्रेम होने के कारण वो अपने मालिक के घर वापस आ गए। इस तरह से प्रेमचंद जी ने मानव और पशु के बीच का जो संबंध होता है, मानवीय संबंध होता है, उसको दर्शाने की कोशिश की, और किस तरह से हम जानवरों के प्रति अपनी उदारता व्यक्त नहीं करते बल्कि उनको कसाई के हाथों बेच देते हैं। क्योंकि जब बैल बूढ़े हो जाए या जानवर बूढ़े हो जाए, वो किसी काम के नहीं रहते, तो हम सोचते हैं कि उनको कसाई के हाथ बेच दिया जाए। तो इस तरह की निर्ममता भी हम जानवरों के साथ करते हैं ना। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद जी संदेश देते हैं कि यदि हमारे पास जानवर है, पशु है, तो उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।